हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज हम एक और न्यू टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या है, कैसा इंसान मानते हैं ये पर्सन आपको। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है सॉरो एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं पास्ट लाइव्स, पार्टिसिपेशन, गाइडेंस एंड मैच्योरिटी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर है, ये सोचते हैं आपके बारे में, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मैच्योर हैं, यानी कि आपको ये बहुत मैच्योर इंसान मानते हैं। भले ही आपकी एज कुछ भी हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता वो आपके पास होता है और आप कितनी मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप को और अपनी लव लाइफ को बैलेंस करते हैं। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप जितने दिखने में अट्रैक्टिव हैं उतने ही आप काइंड हार्टेड हैं। तो आपका हार्ट जो है बहुत ही सॉफ्ट है। आप चीज़ों को लेकर हो या फिर इंसानों को लेकर हो कोई भी गलत धारणा नहीं बनाते हैं, जैसा आप देखते हैं वैसा ही बोलते हैं। तो आपके दिल में कुछ और ऊपर से कुछ ऐसा नहीं है, आप जैसे अंदर से हैं वैसे ही ऊपर से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। आप जो भी बोलते हैं वो साफ बोलते हैं और एक अच्छी गाइडेंस आप दे सकते हैं किसी को भी। कोई भी जीवन में अगर आगे बढ़ रहा है आप उसे देखकर जलते नहीं हैं, बहुत खुश होते हैं। तो आप एक अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी एडवाइस पाकर लोग जीवन में कामयाब हो सकते हैं। ये हुनर आपके अंदर कुदरती है, अगर आप इस हुनर को पहचान लेना तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। आप जितने अच्छे श्रोता हैं ना उतने ही अच्छे वक्ता भी हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आप काफ़ी पेशेंस के साथ किसी की भी बात को सुनने का हुनर रखते हैं। तो आप में जल्दबाजी नहीं है, आप काफ़ी मैच्योरिटी के साथ ही लोगों को डील करते हैं। रिलेशनशिप हो या फिर बाहरी लोग हों, आपके संपर्क में जो भी आता है वो ये बात मानता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लोगों की हेल्प करने में आप आगे रहते हैं। आपको जो संस्कार मिले हैं आपके पेरेंट्स से वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो गाइडेंस के बाद आया है वो है पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और यहाँ पर ना अगर आप मैरिड हैं ना तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। आपके मन में जो कुछ भी हो आप सेल्फिश होकर नहीं सोचते, अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। और अगर आप अनमैरिड भी हैं ना तो आपकी अगर एज कितनी भी कम क्यों ना हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फैमिली की वैल्यूज़ को जानते हैं, समझते हैं फैमिली की वैल्यूज़ को। और यही वो चीज़ है जो इस पर्सन को आपकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन का आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कार्ड पास्ट लाइफ्स ही आया है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ में जो अटैचमेंट, जो प्यार, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी इसके साथ में हुई है या फिर पास्ट में हुई थी ना, उसकी बिना पर इस पर्सन को ऐसा एहसास होता है कि आप इसके सोलमेट हैं। और कुदरत ने अगर इस पर्सन को आपसे मिलाया है तो इसलिए ही मिलाया है कि ताकि ये पर्सन भी अपने रास्ते से भटके नहीं और फैमिली की वैल्यूज़ करे। अगर ये पर्सन सेल्फिश होकर सोचते हैं ना तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके जैसे बनकर सोच पाएँ। तो ये पर्सन पूरी कोशिश करते हैं आपके जैसा बनने की, आपके जैसा सोचने की, आपके जैसा करने की। तो आप इस पर्सन को बहुत प्रेरणा देते हैं, आप में बहुत हिम्मत है। आपके जीवन में इतने सारे दुख दर्द, बहुत सारे चीज़ें आई और इस पर्सन ने भी आपको बहुत आजमाने की कोशिश की। और ये पर्सन अपनी गलती को मानते भी हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी दर्द आपको दिया ना, तो आप दर्द के काबिल नहीं हैं, आप तो प्यार के लिए बने हैं। आपको प्यार दिया जाना चाहिए और शायद यही वो वजह है ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश करता है। और अब ये पर्सन पूरी कोशिश करते हैं कि ये अपनी नेगेटिविटी आपको ना दें। तो ये पर्सन इसलिए आपसे दूर हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूरी क्यों बना रहा है जब इतना अच्छा मानता है।
तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये एक अच्छे इंसान नहीं है। ये जिसकी भी लाइफ में जाते हैं उसे दुख देते हैं, दर्द देते हैं, तो ये दर्द के सिवा आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। हो सकता है इस पर्सन की कुछ प्रॉब्लम्स हों, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई हो आप दोनों के दरमियान कि इस पर्सन को आपसे दूरी बनानी पड़ी हो, बट दूर रहकर भी ये पर्सन आपकी क्वालिटीज़ को एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। और अगर इस पर्सन को मौका मिला आपके लिए कुछ करने का, तो ये पर्सन चाहते हैं आपके लिए जीवन में कुछ करना, बट इससे पहले ये अपने लिए तो कुछ कर लें। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, इसके मुकाबले में तो यहाँ पर इस पर्सन ने जो भी आपको दुख दर्द दिए थे ना, इसका इस पर्सन को काफ़ी रिग्रेट भी है। और इसे ऐसा लगता है कि आप दुख के लिए नहीं बने, आप तो खुशियों के लिए बने हैं। आपको तो खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने की जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत प्रेयर्स करते हैं, बहुत दुआएं करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।